नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। कल राहुल गांधी जब लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए गए तो उनको अपनी बात नहीं रखने दिया गया और ये पहली बार नहीं हुआ। राहुल गांधी जी जब जब लोकसभा में अपनी बात रखने जाते हैं तब तब उनका माइक या तो म्यूट हो जाता है या तो उनके अपनी बात रखने से मना कर दिया जाता है। हमारे साथ इस खास मसले पे बातचीत करने के लिए राजकुमारी जी मौजूद हैं। राजकुमारी, जब राहुल गांधी का सदस्यता गया था तब इन्होंने निसंकोच अपना आवाज राहुल गांधी के नाम कर दिया था। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि वो तानाशाह हैं। और अगर भाजपा हमारे प्रधानमंत्री या हमारे अमित शाह जी, अगर भाजपा डरती है तो सिर्फ गांधी परिवार से डरती है, बाकी वो किसी से को कुछ समझते नहीं। राहुल गांधी का जब भी बोलने का आता है समय या बोलने दिया जाता है तो भाजपा नहीं चाहती कि राहुल गांधी बोले। हर एक बार नहीं, अभी पहली बार नहीं, कई बार ऐसा कर दिया गया है कि जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा राहुल गांधी से घबराती है, गांधी परिवार से घबराती है। नरेंद्र मोदी को तो पसीने छूट जाते हैं राहुल गांधी को देखते हुए। एक चीज देखे ना, राहुल गांधी आज तक कहते रहे कि मैं सामने सामना बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। आज तक प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी से बात की क्या? ये राहुल गांधी के नाम से प्रधानमंत्री को पसीने छूटते हैं तो म्यूट बंद कर देना या राहुल जी को बोलने नहीं देना, भाई इनकी तो ये खास करके राहुल गांधी के साथ ही क्यों होता है कि उनके माइक को बंद कर जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता? क्या बीजेपी या जो भी सरकार है उनको क्या राहुल गांधी के बोलने से डर लगता है? जी, ये बच्चे हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार से घबराते हैं और राहुल गांधी के नाम से उनके पसीने छूट जाते हैं। अगर राहुल गांधी सामने होते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि कब राहुल गांधी जी से या तो मैं चला जाऊं या तो राहुल गांधी को यहाँ से भेज दिया जाए। तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी से घबराते हैं। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी अपना विचार देश के सामने रखें, क्योंकि ये राहुल गांधी ही ऐसे हैं कि जो गरीब से लेके अमीर तक पब्लिक की बात करते हैं। बाकी मोदी जी तो सिर्फ 2-3 लोगों की बातें करते हैं, उनको पब्लिक से थोड़ी मतलब है। आप देख लीजिए, यूपी में 5,000 स्कूल बंद करवा दिए। उस स्कूल में कौन पढ़ता था? गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। किसी लीडर का तो बच्चा नहीं पढ़ता था, गरीब के ही बच्चे पढ़ने जाते थे। तो प्रधानमंत्री जी को ये पसंद ही नहीं है कि गरीब का बच्चा शिक्षित हो या उनको नॉलेज हो। भाजपा ये चाहती है कि हम जहां जाएं वहां ऐसे लोग हों कि जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं, जिसको कहते हैं अंधभक्त। भाजपा को पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं चाहिए, भाजपा के लोग अंधभक्त चाहिए। तो जब स्कूल ये बंद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो जैसा ये कहेंगे वैसा होगा। विपक्ष का काम होता है कि वो संसद में जाए और विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार से जनता का सवाल ले, जनता के बारे में पूछे। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन को जब सवाल ही नहीं पूछने दिया जाएगा, जब उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर देश की जनता का आवाज कैसे संसद तक पहुंचेगा? राहुल जी को विपक्ष का लीडर इसीलिए बनाया गया है कि वो विपक्ष का आवाज उठाएं, गरीब की आवाज उठाएं, पूरे देश की आवाज उठाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी घबराते हैं ना, वो नहीं चाहते कि पूरे देश को पता लगे कि राहुल गांधी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब पब्लिक की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं पसंद है, ना उनको ये बात हजम होती कि वो किसी गरीब की बात करें। वो प्रधानमंत्री जी को सभी पता है कि उनको अडानी अंबानी जैसे लोग चाहिए, गरीब नहीं चाहिए। कल मैम लोकसभा में 2 घटना घटी। जब राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए पहुंचे तब उनको अपनी बात नहीं रखने दिया गया। जब अपनी बात रखने के लिए पहुंचे तब उनको अपनी बात रखने से रोक दिया गया। और राहुल गांधी मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जब मैं पहुंचा संसद में तब मोदी जी भी वहां थे और 3 सेकंड के अंदर वो दौड़े दौड़े निकल गए। दूसरा घटना रात को जगदीप धनखड़ जी को लेकर आती है कि वो अच्छा खासा सदन की कार्रवाई को चलाते हैं, शाम तक वो रहते हैं। जो नवनिर्वाचित सांसद थे, जो राज्यसभा के सांसद थे, उनको शपथ ग्रहण भी दिलवाते हैं। लेकिन शाम को देर रात को उनका एक लेटर आता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। उसको आप कैसे देखती हैं? एक चीज देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है। जो भाजपा का गुण गाएगा,
भाजपा कुछ भी कर डाले, जो नरेंद्र मोदी जी का गुण गाएगा वो कुर्सी पे रहेगा। जो सच्चाई का साथ देगा, जो सच्चाई का सामना करेगा, सच्चाई बोलने की कोशिश करेगा, उसको 1 सेकंड में हटा दिया जाएगा। धनखड़ जी इतने बीमार नहीं है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि 2 मिनट में हटा दिया जाता है। इसके पीछे का राज्य कुछ और है। इनके इच्छा अनुसार होना चाहिए कि जो ये कहें उसमें हाँ में हाँ मिलाइए, आपकी कुर्सी बरकरार है। अगर आप सच्चाई बोलने की कोशिश किए, राहुल गांधी के सामने सच सुनने की हिम्मत रखे, तो उनको हटा दिया जाएगा। कोई भी लीडर हो भाजपा का, भाजपा के लीडरों में हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई का साथ दें। मैम, कांग्रेस के कुछ सांसद हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा लिया गया है ताकि बिहार की राजनीति एकदम आंखों के सामने है और बिहार की राजनीति को देखते हुए किसी बिहार के लीडर को उस पोस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच है कि धनखड़ जी को जानबूझ के उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। और ये बिहार के लोगों को लॉलीपॉप थमाएंगे, लालच देंगे कि ताकि बिहार की सत्ता ये जीतने में इनको आसान रहे। इनका यही काम है, बाकी ये दिल से ना किसी को कभी चाहते और ना ये किसी को दिल से चाहेंगे। जहां इनका स्वार्थ होगा वहां इनका। क्या जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा लिया गया है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बीजेपी में अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इतने बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना, क्या बीजेपी का मानसिकता को नहीं दर्शाता? आज कोई पहली बार ये ऐसा नहीं है, बीजेपी ये दुनिया जान रही है, बच्चों को पता है कि जो भाजपा के हाँ में हाँ मिलाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी को दिन, अगर वो कहेंगे दिन को रात है, रात को दिन है, जो कहेगा हाँ में हाँ ठीक है, दिन को रात, रात को दिन, वो रहेगा कुर्सी पे। धनखड़ जी इनके अच्छे अनुसार, इनके दबाव में नहीं आए, तो उनसे इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, जबरदस्ती नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने उस पर ट्वीट किया कि मैं कामना करता हूं कि आप जल्दी ठीक हों, स्वस्थ रहें। इनकी एक चाल है, इनकी एक चाल है, इनकी एक राजनीति है। इतना ज्यादा हालत खराब हो गई क्या रात को कि जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिन में वो वहां हैं, मीटिंग में हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, और रात को इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये सब भाजपा की राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है, अमित शाह जी की राजनीति है कि उनके ऊपर दबाव डाल के उनसे इस्तीफा लिया गया। राजनीति आप कह रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा पे कांग्रेस क्यों छटपटा रही है इतना? छटपटाने की बात नहीं, देखो कांग्रेस हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है। हम लोग सम्मान करते हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। तो जहां सम्मान अगर कोई करता है और उसके साथ गलत होता है, तो कांग्रेस हर वक्त वो सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है कि जिसको बेगुनाह परेशान किया जाता है। राहुल गांधी उनकी लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ती है। इसलिए हम लोगों को तकलीफ है कि उनसे इस्तीफा लिया गया सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए। किससे डर होगा? चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सिर्फ सरकार 2 चलाते हैं। 2 बिजनेसमैन का ठेका लिए हैं और 2 हिंदुस्तान का ठेका लिए हैं। ये दुनिया जान रही है। तो ना तो बीजेपी में किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत है सच्चाई बोलने की, ना किसी एमपी एमएलए की हिम्मत है सच्चाई बोलने की। तो वो कहाँ से बोल सकते हैं बताइए? उनको भी अपनी परिवार की रक्षा चाहिए, उनको भी अपनी रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो क्यों बोलेंगे कि हमें जबरदस्ती हटाया गया है? लेकिन ये सबको दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, मीडिया को भी दिखता है, लेकिन मीडिया नहीं बताती, सच्चाई मीडिया भी बोलने को तैयार नहीं होती। और जो बिकाऊ मीडिया है, जो उनकी अंधभक्त मीडिया है, वो तो बस। आपको नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप लोग बल्कि उन पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग भी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, परमात्मा उनकी लंबी उम्र दें। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, हम लोग सच बोलना चाहते हैं, सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सबको ये पता लगे कि उनके साथ हकीकत में क्या हो रहा है। एक सवाल और है मेरा, जो बिहार में भी कुछ महीनों बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर कुछ आदेश दिया, जिसको लेकर आज लोकसभा में बहुत भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी भी धरने पे बैठे थे, अखिलेश यादव भी बैठे थे, देश के सारे विपक्ष के नेता सब धरने पे बैठे हुए थे। उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, भाजपा का काम है कोई कितना धरना दे ले। सरकार कांग्रेस की भी सरकार थी, 15 साल हम भी केंद्र में भी और दिल्ली में भी थे। कभी कांग्रेस ऐसा नहीं रोक लगाती थी कि कोई धरना नहीं करेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। केजरीवाल जी मंत्रियों के, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मंत्री हो, उनके घरों पे जाके बैठ जाते थे
केजरीवाल के लोग उनके घर पे जाके बैठ जाते थे, लेकिन कांग्रेस कभी किसी से बदले की भावना की राजनीति नहीं की और ना उनको परेशान किया गया। भाजपा के लोग अभी हम लोग जरा सा प्रदर्शन करें उठा उठा के थाने में बंद करवा देते हैं, तो इलेक्शन लाठी कमीशन चार्ज करवा देते हैं। कमीशन की प्रक्रिया, उसमें बदले की भावना क्या देगी? वहाँ किसका चल रहा है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर हाँ का बॉस कौन है? खुलेआम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो बोलेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाले। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो बिहार में एसआईआर लागू हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है। क्या सच में लोकतंत्र की हत्या है? हत्या है ये, अपनी फुल गुंडागर्दी चला रहे हैं। कहाँ किस पब्लिक का सुना जा रहा है बताइए ना? ना गरीबों की कोई सुनवाई, नहीं युवाओं की कोई सुनवाई, कुछ भी नहीं। ना कभी बिजनेस पे बात होगी, ना नौकरी पे बात होगी, ना किसी शिक्षा पे बात होगी। जहां भी बात होगी बस इनकी वही बातें होगी कि इनकी भाषा जो बोलेगा वो हिंदुस्तान में रहेगा, जो इनकी भाषा नहीं बोलेगा वो जेल में रहेगा। तो क्या वोटर वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारा एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो आप लोग उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? कौन राजनीति कर रहा है बताइए ना? आप लोग कर रहे हैं, ना कौन राजनीति कर रहा? विपक्ष कर रहा है। कितने लोगों का इन लोगों ने वोट कटवा दिया, इन लोगों ने कितने लोगों का वहां वोट तो कटवा दिया। घुसपैठियों का वोट कट रहा है ना। कौन घुसपैठी आ रहा है भाई? कौन घुसपैठी आ रहा है आप बताइए ना? कौन घुसपैठी आ रहा है? भाजपा की सरकार आज कितने दिन से नहीं है? नीतीश नहीं थे क्या? आज जब ये इलेक्शन आ रहा तो फिर घुसपैठी आ गए। कौन घुसपैठी है वो भी बताएं? जिनके बाप दादा यही हैं, जिनकी जमीन जायदाद बिहार में है, वो घुसपैठी हो गए। ये प्रधानमंत्री की चाल है, गृह मंत्री की चाल है। ये किसको ये देशद्रोही बना दें, किसको ये घुसपैठी बना दें, किसको ये क्या बना दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है, नहीं तो अभी तो स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी ना जाने क्या क्या होगा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जैसे फिर से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा। जब राहुल गांधी लोकसभा में देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पे अपनी बात नहीं रखेंगे तो देश की जनता की आवाज लोकसभा में कैसे पहुंचेगी? देखो इस बात को लेके हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इतना तकलीफ होती है ना कि अब हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते कि जब राहुल गांधी को परेशान किया जाता है, राहुल गांधी को दबाव डाला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ को हम लोग कहाँ जाके जाहिर करें आप बताइए? कुछ हमारे कांग्रेस के भी लीडर ऐसे हैं कि जो वो जहां अच्छा होगा वहां पे आके खड़े हो जाएंगे, राहुल जी के आगे पीछे घूमते रहेंगे। जहां एरिया में बात होगी, जहां सच्चाई की लड़ाई लड़ना होगा, वहां कांग्रेसी लीडर कहाँ दिख रहे हैं आप बताइए ना? एक राहुल गांधी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये हमारे देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। आज आप जब से देश आजाद हुआ तब से देख लीजिए कि गांधी परिवार जैसा है कि आज हम लोग आजाद हैं, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार खा रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार पहन रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार घूम रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार बोल रहे हैं। ये गांधी परिवार की देन है। तो मोदी जी की देन नहीं है, इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है? मोदी जी भी जिस स्कूल में सीना ठोकते हैं ना कि हम पढ़ के आए थे, वो भी कांग्रेस की देन थी। मोदी जी से पूछ लेना, कभी मिले तो मोदी जी से पूछ लेना कि जहाँ आप पढ़ के आए हो, चाहे 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े, 7वीं पढ़े, जो भी पढ़ाई किए हो, वो कांग्रेस की देन है। जहाँ आप चाय बेचे होंगे वो भी कांग्रेस की देन है। जहाँ आप भिक्षा मांग के खाए होंगे वो भी कांग्रेस की देन है। जहाँ ये पले बढ़े होंगे वो भी कांग्रेस की देन है। आज जो पहन रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।